लाइफ एक ट्रेन की जर्नी की तरह है कि वो ट्रेन में हम किसी स्टेशन पे बोर्ड होते हैं, हमें पता होता है कि हमें आगे कहीं उतरना है और फिर अपनी उस जर्नी को हम ख़त्म करते हैं। लेकिन ट्रेन की जर्नी में तो हमें मालूम होता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। इस लाइफ में हमें नहीं पता होता है कि हम कब कहाँ उस ट्रेन को छोड़ देंगे। छोटा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। इस समय हम इस हॉल में बैठे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका माइंड पूरी तरह इस हॉल में है? या हम सभी में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका ये शरीर, ये बॉडी यहाँ पे है, लेकिन शायद उनका माइंड यहाँ पे नहीं है। हो सकता है माइंड घर पे हो, किसी काम पे हो, मार्केट पे हो, अपने बिजनेस पे हो, अपने जॉब पे हो। क्या हम एक वक्त में दो जगह रह सकते हैं? या प्लीज बताइए। दिमाग तो है, हर जगह घूमता रहता है, कहीं भी रहता है। ओके, आपने भी कहा आपका शरीर है, आपका माइंड यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या समझूं आपसे कि आप हैं या आप नहीं हैं? हमारा मन यहाँ पे नहीं है। अब उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पे नहीं है। जब बच्चे अपने घर में पढ़ाई करते हैं, बुक्स खोल के बैठते हैं, बुक्स खुली रहती है लेकिन उनका माइंड वहाँ पे नहीं रहता है। उनका माइंड हो सकता है दोस्तों के पास कहीं खेलने चला गया हो, उनका माइंड हो सकता है कहीं किसी मूवी में चला गया हो, किसी गेम्स में हो, और या किसी वैसे काम में हो जिसमें उनका इंटरेस्ट है। पेरेंट्स समझते हैं शायद मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में बच्चे वहाँ होकर भी वहाँ पे नहीं होते हैं। क्या है हमारा माइंड अर्जुन की तरह तेज हो, शार्प हो, उस अर्जुन की तरह जिसको उस पेड़ पे बैठी चिड़िया में सिर्फ उसको उसकी आंख दिखाई देती थी, यानी उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन इतना शार्प था, इतना एक्यूट था कि उनको उस आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं हमें मालूम नहीं होता कि हमारा ध्यान कहाँ है, लेकिन हमारे ही साथ, हमारे स्कूल में, हमारे ही क्लास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ध्यान, जिनका फोकस वहीं पे होता है जहाँ पे अपने वो ध्यान और फोकस को वो रखना चाहते हैं, और इस वजह से वो सफल बन जाते हैं। सफलता उनके हाथ में आती है, और स्कूल के साथ ही साथ अपने लाइफ में जब आते हैं तब भी वो अपने ध्यान को वहाँ टिका पाते हैं जहाँ पे वो टिकाना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए हम बातें नहीं करेंगे, आंख बंद कर लेंगे और हम देखते हैं कि हमारा माइंड अभी कहाँ जाता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, यदि आप एक साथ कुछ शेयर कर सकें कि आपका माइंड यहाँ पे था या कहाँ पे था। मेरा ऑफिस, जैसे आप सर ऑफिस में है, मेरा दिमाग ऑफिस में मंथन चल रहा है ना। ओके, राइट। आपका सर? जितनी बातें बोल रहे थे सब में रिमाइंड कर रहा था, सब रिपीट हो रहा था मेरे माइंड में। यहाँ बैठा हुआ ये सोच रहा था कि 29 Feb को मेरा मंथ क्लोजिंग है, सेल्स से बिलोंग करता हूँ, उसके लिए मैं किस तरह मैनेज करूँ। और यहाँ इसलिए बैठा हूँ, इसलिए खुश था, यही सोच रहा था कि यहाँ मेरे को कोई टोकने वाला नहीं है। घर बैठूंगा तो बच्चे शेयर करेंगे। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है, वो लौट रहे हैं, ये बता दूं कि मैं यहाँ हूँ, आप घर पहुँच जाइए, बच्चे ये अपने माइंड को फोकस कर पा रहे हैं जहाँ पे करना चाहते हैं। एक तरफ है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सो ये लाइफ का बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है। इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, इस सेकंड में आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा ये माइंड पास्ट में जाता है, हम यहाँ बैठे हैं, माइंड कहाँ है? पास्ट में। माइंड कहाँ है? हस्बैंड के पास। माइंड कहाँ है? बच्चे के पास। माइंड कहाँ है? वर्क में। प्रॉब्लम स्टार्ट। सारा खेल है कि क्या हम उस माइंड को देख पाते हैं, वहां पे रख पाते हैं। द मोमेंट आप कर पाते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप फ्यूचर में जाते हैं, चिंता, परेशानी स्टार्ट। तो ये है कला, जीवन जीने की कला, कि कैसे हम अपने माइंड को वहीं रख पाए जहां हम रहते हैं।